गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेबिनार सेशन। सो बेसिकली आज का जो हम लोग आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये एक पार्ट है जीएसटी का, जिसको जीएसटी पोर्टल पर लाइव हुए मतलब 1 अक्टूबर 2024 से ये जीएसटी पोर्टल पर लाइव हो चुका है। लेकिन अभी तक किसी भी सॉफ्टवेयर में इसकी इंटीग्रेशन नहीं हुई है। सो आज हम अपने यूजर्स के लिए एक नई फैसिलिटी और उनके वर्क को ईज करने के लिए फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इन द टुडेज वेबिनार वी विल बी एक्सप्लोरिंग द आईएमएस फीचर इन बिजी एंड हाउ टू मैनेज इट विद इन दिस सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें हम लोग इस वेबिनार में देखेंगे। अच्छी बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि बिजी was the first to offer the multiple automated GST features। अगर हम बात करें तो बिजी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने बहुत सारे जीएसटी रिलेटेड फीचर्स को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया। अगर हम लोग बात करें जीएसटीआर 2A 2B रिकंसिलेशन की, वो भी बिजी में ऑटोमेटेड फर्स्ट बिजी नहीं दिया। चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस बिजी में ही सबसे पहले आया। आप जीएसटी नंबर या एचएसएन कोड वैलिडेशन की बात करें, वो भी बिजी ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया अपने सॉफ्टवेयर में। इसी तरह से IMSP, Busy is the first software to introduce the IMS feature। Within the software हम इसकी सारी निटिग्रिटीज जो भी हैं, हमें डाउनलोड करना है, हमें अपलोड करना है, वो सब कुछ हम लोग बिजी के अंदर ही रहकर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी प्राउडली से कि बिजी इज इंडियाज नंबर 1 जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सो हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि बिजी इंडिया का नंबर 1 जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम अपने यूजर्स के वर्क को ईज करने के लिए, उनके वर्कलोड, उनके बर्डन्स को कम करने के लिए जो भी होता है, चाहे जीएसटी में कोई चेंजेस हुए, चाहे नॉर्मल स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस हुए, वो सारी चीजें हम लोग नंबर 1 होते हैं अपने यूजर्स तक पहुंचाने के लिए। सो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है आईएमएस और कैसे हम लोग इसको बिजी के अंदर मैनेज कर सकते हैं। So basically, IMS is a new system designed to help taxpayer to match their invoices with those issued by their supplier, ensuring accurate input tax credit claims। Basically, पहले मैं ये बता दूं कि ये फैसिलिटी जो है कि 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें होगा क्या? इसमें एक चीज और भी है कि अभी ये फैसिलिटी टैक्स पेयर्स के लिए ऑप्शनल है, तो जिनको यूज करना है वो कर भी सकते हैं, जिनको यूज नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बार के लिए अभी छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल अभी ये फैसिलिटी जो है ऑप्शनल है। सो बेसिकली अगर हम लोग सिनेरियो को समझेंगे कि आईएमएस से पहले हम लोग कैसे काम करते थे, आईएमएस के बाद हम कैसे काम करेंगे, तो हमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या है आईएमएस। बेसिकली अगर हम लोग पहले की बात करें, आईएमएस से पहले यानी अक्टूबर तक अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग कैसे करते थे। 10 तारीख 11 तारीख को हम जो भी होते थे वो जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे और हमारे 2A 2B के अंदर वो शो हो जाता था। सिंपल उसी के बेसिस पर हम क्लेम करते थे 3B के अंदर, इनपुट क्लेम कर लेते थे हम। उस 2B के बेसिस पर हम एलिजिबल हो जाते थे कि हम ये सारे जितने भी इनपुट्स हैं हम इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी कि कई बार क्या होता था कि गलत इनवॉइस आ गया, गलत अमाउंट का इनवॉइस आ गया, उस पर जो जीएसटीआर 2B जनरेट होती थी उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था कि हम इसको क्या करें। अब तो हम फंस गए, हमें तो इसको क्लेम करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट मंथ इसको रिवर्सल करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस और बेसिकली एक कंट्रोल नहीं था हमारा जीएसटीआर 2B के ऊपर। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप इनवॉइस वाइज रिकंसिलेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये जीएसटीआर 2B से पहले, मतलब जीएसटीआर 2B जनरेट करने से पहले आप इसको कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जैसे 11 तारीख को हम लोगों ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, तो 14 तारीख तक हमारी 2B जनरेट हो जाती थी। अब इसी के बेसिस पर हम रिटर्न इनपुट क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। आईएमएस के केस में भी सेम वही है, कुछ भी और न्यू नहीं है। इसमें भी यही होगा कि जो हमारे सामने वाली पार्टी है वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगी, 14 तारीख को हमारी 2B जनरेट हो जाएगी, लेकिन अब से हम 2B को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं कि हमें किस इनवॉइस को क्लेम करना है, किस इनवॉइस को अभी पेंडिंग छोड़ना है, किस इनवॉइस को ये तो मेरा इनवॉइस ही नहीं है तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये बेसिकली न्यू प्रोसेस हो गया कि व्हेन द सप्लायर फाइल्स जीएसटीआर 1, ऑल इनवॉइसेस विल इमीडिएटली अपीयर इन आईएमएस। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही आपका सप्लायर जो है जीएसटीआर 1 फाइल करेगा,
इमीडिएटली आपके आईएमएस के अंदर शो हो जाएगा। अगर किसी सप्लायर ने ई इनवॉइस भी बना दिया, अभी जीएसटी-1 फाइल नहीं किया, ई इनवॉइस भी बना दिया, तो भी आपके आईएमएस के अंदर वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। नेक्स्ट है, अब टैक्स पेयर क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा कि कौन सा इनवॉइस मेरे लिए ओके है, जिसको मेरे को एक्सेप्ट करना है, कौन सा इनवॉइस अभी मेरे पास आया नहीं हुआ है तो इसको मेरे को पेंडिंग छोड़ना है, कौन सा इनवॉइस ऐसा है जो मेरे जीएसटी नंबर पे गलत आ गया है, मैं उसको रिजेक्ट करूंगा, कोई ऐसा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जिसमें प्रॉब्लम लग रही है, आपको अमाउंट का मिसमैच लग रहा है, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 एक्शंस हैं, वो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो एक्शंस हैं, सबसे पहला एक्सेप्ट, कि आप इनवॉइस को एक्सेप्ट करेंगे अगर आपको उसका आईटीसी क्लेम करना है। पेंडिंग छोड़ सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास वो इनवॉइस अभी आया ना हुआ हो लेकिन आईएमएस पे शो कर रहा है, आपने उसको पेंडिंग छोड़ दिया। रिजेक्ट, किसी वजह से अगर आपको उसको रिजेक्ट करना है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लास्ट, नो एक्शन। बेसिकली ये जो फैसिलिटी है वो है ऑप्शनल फैसिलिटी। तो एज पर द गवर्नमेंट रूल वो ये कहते हैं कि अगर आपने इस फैसिलिटी को यूज नहीं किया और कोई भी इनवॉइस पर कोई एक्शन नहीं बताया, मींस नो एक्शन रखा, तो वो डीम्ड एक्सेप्ट माना जाएगा। ये आपने सब कुछ बता दिया, क्या एक्शन लेना है, किस पर पेंडिंग रखना है, किस पर रिजेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कंप्यूट जीएसटीआर 2B। आप जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगी और उसी के बेसिस पर आपकी 3B जनरेट हो जाएगी, फिर आप उसको फाइल करेंगे। तो ये न्यू प्रोसेस हो गया। पहले प्रोसेस में क्या था कि हमें सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया 14 तारीख को, नेक्स्ट मंथ की रेलिवेंट 14 तारीख को हमारी जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाती थी। हम उसी के बेसिस पर मतलब उसमें कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता था, हम उसी के बेसिस पर अपनी 3B को फाइल करते थे और वहां पे आईटीसी को क्लेम करते थे। अब एक बीच में एक और फीचर आ गया जिससे कि हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं और क्लियर हो जाएंगी, रिकंसिलिएशन और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, टैक्स पेयर्स के लिए और ईज हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए आईएमएस का ऑप्शन आ गया। तो ये तो रहा आईएमएस। इसको अगर हमें पोर्टल पे देखना हो तो मैं एक बार पोर्टल पे भी दिखा देता हूँ उसको। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब भी आप अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे, जीएसटी पोर्टल को, तो वहां पे आपको सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स में एक ऑप्शन दिख जाएगा, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम लोग पोर्टल पे समझते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद बिजी में देखेंगे कि कैसे इस प्रोसेस को हम लोग सब कुछ बिजी के अंदर ही, सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 सेक्शन दिखेगा, इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई में आपकी वो सारी सप्लाईज शो हो जाएंगी जिसमें आपको वो एक्शन लेना है कि एक्सेप्ट करना है, पेंडिंग करना है या रिजेक्ट छोड़ना है। आउटवर्ड सप्लाई, जैसे ही आपने कोई इनवॉइस को रिजेक्ट किया तो वो सामने वाले के पास शो हो जाएगा कि इस इनवॉइस पर ये एक्शन लिया गया है, जो मैंने जीएसटीआर 1 के अंदर जितने भी इनवॉइस बताए उस पर ये एक्शन लिया गया है। तो फिर उस पर फर्दर प्रोसीडिंग्स वो कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इनवर्ट सप्लाई की। तो जैसे ही यहाँ पे आप व्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। एक इंफॉर्मेशन आपको शो होगी जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर 2B जनरेशन। अगर आपने नो एक्शन लिया यानी कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली डीम्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी फिलहाल इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 51 इनवॉइसेस शो हो रहे हैं B2B के अंदर। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं एक एक करके या बल्क में ये सभी इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग जो भी हमें एक्शन लेना है वो मैं एक्शन यहाँ पर लूंगा और फिर उसके बाद 2B जनरेट करूंगा यहाँ से आके। फिलहाल जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीछे अभी जीएसटीआर 1 के पोर्टल में कुछ ग्लिचेस थे जिसकी वजह से जीएसटीआर 1 की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई थी 2 दिन। तो इसी चक्कर में जो जीएसटीआर 2B की डेट है वो भी अभी 16 हो चुकी है, तो वो 16 को 2B जनरेट होगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग बताना है। फिर उसके बाद ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कंप्यूट जीएसटीआर 2B। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगी और उसी के बेसिस पे आपकी 3B के अंदर जो भी फिगर्स हैं वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। तो ये एक आपको ट्रांसपेरेंसी मिल गई कि आपको कंट्रोल मिल गया कि आपको किस इनवॉइस पर क्लेम करना है, किस इनवॉइस को भी पेंडिंग छोड़ना है, या कौन सा इनवॉइस मेरे जीएसटी नंबर पे गलत आ गया है, या कोई ऐसा इनवॉइस है जिसका अमाउंट या कुछ भी रीजन हो सकता है तो उसको आप रिजेक्ट भी यहाँ से एक्शन कर सकते हैं। तो ये तो था पोर्टल पर। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो मेरे लिए एक काम और बढ़ गया कि मैं इनवॉइस बनाऊंगा और फिर हर एवरी मंथ मैं पोर्टल पर जाऊंगा और पोर्टल से जाकर वो सारे इनवॉइसेस को चेक करूंगा।
और फिर कैसे करेंगे, तो ये एक हेडेक हो गई, एक बर्डन हो गया। फिलहाल तो अभी ऑप्शनल है, बट हो सकता है कल को ये मैंडेटरी भी हो जाए। तो इसी सब काम को ईज करने के लिए बिजी ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। 11.9 ऑनवर्ड्स आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का फीचर मिल जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। आप 11.9 को अपनी वेबसाइट www.busy.in से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और इस फीचर को यूज कर सकते हैं। बस 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वो जनरेट हो जाएगी टू बी, और आप इस फीचर को लाइव यूज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी बिजी क्या ऑफर करता है, हम बिजी में क्या क्या कर सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज डाउनलोड आईएमएस डायरेक्टली विद इन बिजी। आप लोगों को पता होगा कि बिजी में जैसे हम लोग 2A और 2B डाउनलोड करके रिकंसाइल कर लेते थे, सेम वैसे ही बिजी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप आईएमएस का डेटा भी डायरेक्टली बिजी में ही डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पे जाने की नीड नहीं है आपको। आप डायरेक्टली इनवॉइस को डाउनलोड करेंगे, एक एक करके इनवॉइसेस को रिकंसाइल कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको मल्टीपल इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करना है तो बल्क में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक्शन क्या क्या लेने हैं वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि एक्सेप्ट करना है, पेंडिंग करना रखना है या रिजेक्ट करना है, वो ऑप्शन मिल जाएगा। और इसी के बाद अगर आपने बिजी के अंदर वो स्टेटस बता दिया, वो सारे स्टेटस को आप एक क्लिक में अपने पोर्टल पर भी अपलोड कर सकते हैं, बिजी में ही रहकर। पोर्टल पर जाने की नीड नहीं है। अपलोड द स्टेटस टू आईएमएस ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो आप बिजी में ही रहकर एक क्लिक में उस स्टेटस को अपलोड भी कर सकते हैं। और फिर बिजी से ही आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जीएसटीआर 2B को जनरेट कर लीजिए, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पोर्टल पे जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगी और उसी के बेसिस पे आपकी 3B वगैरह में फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होने लगेंगे। तो ये एक स्टेप्स है कि हमें क्या क्या करना है, क्या बिजी ऑफर करता है। सो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि जीएसटीआर 2B पर कंट्रोल आ जाएगा, एक नया स्टेप्स इनहेंस कर दिया गया या इंक्रीज कर दिया, तो यूजर्स को कहीं ना कहीं बर्डन ना लगे, इसके लिए बिजी ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया आईएमएस। आप बिजी में ही रह के ये सारी चीजों को कर सकते हैं, आपको कहीं पोर्टल पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी। अब इसको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली कि कैसे काम करेगा ये। एक्चुअली हम लोग सारी चीजें लाइव नहीं देख पाएंगे, हाँ, बट कैसे सब कुछ करना है वो चीजों को हम लोग देखते हैं। सो जैसे हम लोग 2A और 2B एक क्लिक में रिकंसाइल कर सकते थे, इतना ईज था बिजी के अंदर, सेम उसी बेसिस पर यूजर फ्रेंडली हम लोग इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को भी कर सकते हैं। लोग ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, उनको पता होगा कि हम लोगों को वैट और जीएसटी के अंदर हमें जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है, तभी हम ये सारी चीजें यूज कर पाते हैं। तो एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं। जैसे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन फीचर एंड ऑप्शन के अंदर वैट जीएसटी में जाना होगा और यहाँ पर हमें जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम स्पेसिफाई करना होगा। अब इसके बाद ट्रांजैक्शन में आना है और जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड जीएसटीआर जेएसएन डेटा। यहाँ पे आप पहले भी आप लोग डाउनलोड करते होंगे कि जीएसटीआर 1 डाउनलोड कर लीजिए, जीएसटीआर 2A 2B 3B। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डाउनलोड आईएमएस डेटा। आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करके वो फाइल को अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये मंथ वाइज डेटा नहीं आ रहा है। जैसे अगर आपको पता होगा कि जब हम लोग 2A 2B 3B डाउनलोड करते हैं तो वो मंथ वाइज डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। आईएमएस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि आपने आईएमएस में एक्शन जो लेना था वो ले लिया, 2B जनरेट हो गई और 3B जनरेट हो गई। तो जैसे ही 3B जनरेट होगी तो जितने भी डेटा पर आपने एक्सेप्टेड वाला एक्शन लिया है वो ऑटोमेटिकली आईएमएस से डेटा रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई मंथ वाइज का ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपको हर महीने आईएमएस का डेटा रिकंसाइल करने से पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले आपने यहाँ से पोर्टल का डेटा डाउनलोड करना है। रीडाउनलोड भी करने के लिए आप ये सेव्ड फाइल पर क्लिक करके रीडाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आपने सारी फाइल का जेएसएन डाउनलोड करते हैं, सेम वैसे ही आईएमएस का भी डेटा डाउनलोड करना है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। आपके पास 2 ऑप्शन होगा, पार्टी वाइज या डेट वाइज, जैसे भी कन्वीनियंट है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग डेट वाइज ले लेते हैं। यहाँ पे भी आपको पार्टी पर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे 2A और 2B रिकंसिलिएशन के टाइम पर वहां पे ऑप्शन आता है कि आपको पर्टिकुलर एक पार्टी के इनवॉइसेस पर एक्शन लेना है, तो आप यस करके वो पर्टिकुलर पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं।
सभी पार्टीज पर एक्शन लेना है तो आपने उस पीरियड को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, सेलेक्ट रिटर्न पीरियड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी जो रिटर्न पीरियड चल रहा है वो दिसंबर चल रहा है, तो वो दिसंबर का हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या आपको कंपेयर आईएमएस डेटा विद बिजी डेटा। तो क्या आपको कंपेयर करना है बिजी डेटा को आईएमएस डेटा के साथ, या सिंपल आपको सारे आईएमएस के डेटा देखना है और उस पर एक्शन लेना है। तो ये दोनों ऑप्शन है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस ऑप्शन को नो कर दिया। ये ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर जाएगा फिल्टर के लिए, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होगा। हो सकता है किसी ने लेट फाइल करा या कुछ भी करा तो वो फिर अपडेट होगी आईएमएस, तो उसके बेसिस पर आपको हो सकता है 1 से 2 बार भी डाउनलोड करना पड़ जाए आपको आईएमएस की ये फाइल। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम्स डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली फिल्टर लगाने का ऑप्शन है कि जो ऑलरेडी मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो वापस से मेरे को ना शो हो, सिर्फ पेंडिंग रिजेक्ट वाला ऑप्शन शो हो, तो आप फिल्टर लगा सकते हैं। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे दिसंबर मंथ में जो पोर्टल पर मेरे डेटा शो हो रहे थे आईएमएस के अंदर, वो सारे यहाँ पर आ गए। जैसे कि आप देख सकते हो आईएमएस का स्टेटस इसमें क्या है, तो ऑलरेडी इस पर एक्शन ले लिया गया है। तो इसके लिए वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट पेंडिंग इस तरह से आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक्शन लेना है तो आप सिंपल किसी भी इनवॉइस पर आप क्लिक करेंगे और सिंपल F4 बटन प्रेस करके यहाँ से एक्शन ले सकते हैं कि इस इनवॉइस को अभी पेंडिंग छोड़ना है, इस इनवॉइस को एक्सेप्ट करना है, कुछ इस तरह से। आपको बल्क में एक्शन लेना है, आप सिंपली सारे इनवॉइसेस को सेलेक्ट करिए और F4 प्रेस करके एक्सेप्ट कर दीजिए, तो वो सारे इनवॉइसेस पर एक्सेप्टेड एक्शन जो है टैग हो जाएगा। ये तो था कि हमने सिर्फ और सिर्फ आईएमएस वाला डेटा शो किया। अगर अब हमें रिकंसाइल करना है अपने बिजी के डेटा के साथ कि मेरे पास कौन कौन से इनवॉइसेस हैं मेरे बुक्स के अंदर और पोर्टल पे कौन कौन से इनवॉइसेस हैं, उसको भी रिकंसाइल करना है, तब फिर आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। प्रीवियस ईयर का डेटा भी लेना है, फिलहाल अभी इसकी नीड नहीं है, बट आगे चल के इसकी नीड पड़ेगी आपको। इस ऑप्शन को यस करेंगे और इसको ओके करेंगे। अभी आप देखेंगे तो जैसे हम लोग रिकंसाइल करते हैं 2A to B, सेम वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजी में कौन से इनवॉइस है और जेसन में कौन सा इनवॉइस है और उसका क्या एक्शन है। आप चाहें तो यहाँ से एक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 एक्शन आ रहा है, आईएमएस स्टेटस और आईटीसी का स्टेटस। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो अभी के लिए हम लोग बैक आते हैं। बिजी में क्या होता था, आईएमएस से मिलता जुलता एक फीचर पहले से अवेलेबल है जिसका नाम है मंथली आईटीसी टैगिंग। कि हम लोग अपने पास ये रिकॉर्ड रख सकते हैं कि जीएसटीआर 2B के अंदर जितने भी इनवॉइस आए, मैंने कौन कौन से इनवॉइस को क्लेम कर दिया, कौन कौन से इनवॉइस को पेंडिंग छोड़ दिया नेक्स्ट मंथ के लिए। कल पे तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है करने का, लेकिन बीसी के अंदर ये ऑप्शन था और उसी के बेसिस पर आप 3B को जनरेट कर सकते थे जिसका नाम है मंथली आईटीसी टैगिंग। सो कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग इस फीचर को भी यूज करते हैं अपनी आईटीसी को प्रॉपरली और एक्यूरेटली मैनेज करने के लिए, कि मेरे को इस मंथ में इस इनपुट का क्लेम नहीं करना, मैं इस पर पेंडिंग का एक्शन लगा देता हूँ, नेक्स्ट मंथ क्लेम कर लेंगे। तो 2B के बेसिस पर भी आप इस पर एक्शन लगाते थे। जैसे कि अगर हम लोग इसको ओपन करें एज पर 2B, और पीछे का ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए जुलाई, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आईटीसी स्टेटस का ऑप्शन होता है जिसमें आप बता सकते हैं कि मेरे को ये वाला इनवॉइस इस रिटर्न पीरियड में क्लेम करना है। 4 प्रेस करके आप यहाँ पे एक्शन ले सकते थे। तो ये भी ऑप्शन है मंथली आईटीसी टैगिंग के अंदर। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर हम लोग ये फीचर को यूज करते हैं और आईएमएस आ गया तो क्या अब हमें डबल डबल काम करना पड़ेगा कि पहले हम लोग आईएमएस में स्टेटस बताएं फिर आईटीसी टैगिंग के अंदर स्टेटस बताएं? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होगा। जब भी आप आईएमएस यूज करेंगे, जब भी आप आईएमएस फीचर को यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 2 कॉलम दिया गया है। एक आईएमएस स्टेटस जो कि आप यहाँ पे एक्शन स्पेसिफाई करेंगे, उसी के बेसिस पर ऑटोमेटिकली आईटीसी स्टेटस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पे F4 प्रेस किया और इसको पेंडिंग कर दिया, तो आप देखिए आईटीसी स्टेटस भी ऑटोमेटिकली पेंडिंग हो गया। जब भी आप इनवॉइस को ओपन करके देखेंगे तो सबसे टॉप में आपको वो शो भी होगा कि अभी इसका आईटीसी स्टेटस क्या है, आपने इसका क्लेम कर लिया या अभी भी पेंडिंग है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगेन अगर आपने 4 प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्लेम्ड हो जाएगा स्टेटस। इट मींस कि आपने इसका आईटीसी क्लेम कर लिया है। और आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लेम्ड और उसी के साथ साथ उसका डेट कि किस पीरियड में आपने इसको क्लेम किया। इस तरह से आपने यहाँ पे सारे एक्शंस को स्पेसिफाई करना है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है, पेंडिंग करना है,
या रिजेक्ट करना है। उस बेसिस पर यहाँ पे आप सारे एक्शंस स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड पर। अपलोड कर देंगे तो ये सारा एक्शन आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा, आपको वहां पोर्टल पर जाकर मैनुअली अपडेट नहीं करना पड़ेगा। इसी वर्कलोड को ईज करने के लिए आईएमएस का ऑप्शन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक बार मैंने अपलोड कर दिया और फिर मैं कोई एक्शन लूंगा तो क्या मैं दोबारा अपलोड कर पाऊंगा? तो जैसे आपने यहाँ पे एक्शन लिया, आपको जिसको एक्सेप्ट करना था एक्सेप्ट कर लिया, पेंडिंग छोड़ना था पेंडिंग छोड़ दिया, उसके बाद आपने डेटा को अपलोड कर दिया। यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि लास्ट डाउनलोड आपने कब किया था, लास्ट अपलोड आपने कब किया था। तो अगर एक बार आपने अपलोड कर दिया और वापस से आपको चेक करना है तो अगेन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या कि हो सकता है किसी ने कोई इनवॉइस अपलोड किया हो, बाद में आया हो, उस टाइम उस पीरियड में आपके ना आया हो, तो उस केस में रियल टाइम बेसिकली सिंकिंग के लिए आपको डाउनलोड बार करना पड़ेगा। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे और एक बार अगर आपने अपलोड कर दिया तो वो डेटा जो भी एक्शंस हैं वो आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे। सब कुछ फाइनल करने के बाद लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा जनरेट जीएसटीआर 2B का। आप यहां से क्लिक करके अपनी जीएसटीआर 2B जनरेट कर सकते हैं। पल आप क्लिक करेंगे और आपके पोर्टल पे वो जीएसटीआर 2B जो है जनरेट हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपको लास्ट डेट से पहले आप अपनी 3B फाइल कर देंगे और जैसे ही 3B फाइल करेंगे पीछे जितने भी डेटा पर आपने एक्सेप्टेड किया हुआ है वो सारा डेटा आईएमएस से रिमूव हो जाएगा। तो जब भी आप इस प्रोसेस को करेंगे, अगर आपने एक बार अपलोड कर दिया तो अगेन आप डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप डेट और टाइम भी देख सकते हैं। बहुत जल्द यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि जब भी आपको नीड होगी वो सॉफ्टवेयर ही आपको बता देगा कि अभी आपको डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है, वो सॉफ्टवेयर ही आपको इंटीमेट कर देगा। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि 1 अक्टूबर 2024 से पोर्टल पे लाइव हो चुका है। अभी मतलब अगर हम लोग करंट की बात करें तो अभी ये फैसिलिटी मैंडेटरी है, ऑप्शनल फैसिलिटी है। तो अगर आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, मींस नो एक्शन रख देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पोर्टल पे देखा। किसी सप्लायर ने ई इनवॉइस भी जनरेट कर दिया तो वो भी आपके आईएमएस के अंदर शो कर जाएगा, आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न पीरियड के बेसिस पर ऑटोमेटिकली ये सेंस कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोगों ने ये दिसंबर पीरियड की दिसंबर पीरियड का खोला हुआ है ये तो इसमें आप कहीं देख, हो सकता है आपको दिख जाए जनवरी मंथ के भी इनवॉइसेस हो सकता है इसमें दिख जाए, क्योंकि आपने डाउनलोड किया पोर्टल पे, हो सकता है इनवॉइस किसी ने बनाया होगा जनवरी पीरियड में, तो वो भी यहाँ पे शो हो सकता है। उसको भी आप चाहें तो उस पर भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन पोर्टल पे ये ऑटोमेटिक सेंस है, वहां पर इंटेलिजेंस लगी हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइल्ड का ही स्टेटस लेगा। जनवरी मंथ का इनवॉइस बनेगा, अगर आज की डेट में अगर हम लोग मान लें कि जनवरी मंथ का कोई इनवॉइस बन गया, लेकिन अभी स्टेटस क्या है, नॉन फाइल्ड है, अभी फाइल्ड नहीं हुआ है जीएसटीआर 1 उसका। नॉन फाइल्ड का कभी भी वो 2B के अंदर नहीं लेगा, वो ऑलवेज तभी लेगा जब वो उसका रिटर्न स्टेटस फाइल्ड होगा। तो ये हमें घबराना नहीं है कि जनवरी मंथ का कैसे दिख रहा है इसके अंदर आईएमएस के अंदर, तो दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आईएमएस के अंदर है इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें आपको तो 3 चीजों को मतलब एक प्रिकॉशंस बेसिकली क्या लेना है आपको, कि सबसे पहले आपको यहाँ से डेटा को डाउनलोड करना है। आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करते तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आईएमएस के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए। जब भी आप डाउनलोड करेंगे एवरी 6 आवर्स आपके पास एक ओटीपी का प्रोविजन दिया हुआ है ऑथेंटिसिटी के लिए, कि हर 6 घंटे पर आपको ओटीपी बताना पड़ेगा। 6 घंटे तक वो वैलिड होगा, आप उसमें जितनी बार चाहे उतनी बार डाउनलोड कर सकते हैं। 3B फाइल करने से पहले तक आप जितनी बार चाहे उतनी बार डाउनलोड कर लीजिए उस पीरियड के लिए। डाउनलोड करिए, अपलोड करिए, जीएसटीआर 2B जनरेट करिए, लेकिन एक बार 3B फाइल हो गई तो वो सारी चीजें आईएमएस से रिमूव हो जाएंगी एक्सेप्ट वाली, 2B आपका फ्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ फिर सेम प्रोसीजर आप उसी को रिपीट करेंगे। तो ये बेसिकली आईएमएस फीचर है जो कि बिजी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। 1 से 2 दिन के अंदर आपकी 2B जनरेट हो जाएगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस फीचर को यूज करें, और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें फीडबैक होने चाहिए या इसमें ये भी हो जाए तो और अच्छा है, तो प्लीज आप बहुत खुश होंगे कि आपका फीडबैक हमारे पास आएगा, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। रेस्ट इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं।
बस ये ध्यान रखना है कि मतलब ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हमें डबल डबल काम करना पड़ेगा पहले आईएमएस के अंदर, और मैं तो मंथली आईटीसी टैगिंग भी यूज करता हूँ, तो मेरे को अलग से मंथली आईटीसी टैगिंग के अंदर भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप आईएमएस के अंदर स्टेटस स्पेसिफाई करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका वो स्टेटस आपका आईटीसी टैगिंग के अंदर भी स्पेसिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको उसमें मैनुअल कुछ भी नहीं करना। तो ये बेसिकली अपना आईएमएस का फीचर था, जो कि लाइव हो चुका है। आप यूज कर सकते हैं इसको। 11.9 इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम में, पोर्टल वेबसाइट से डाउनलोड करें 11.9 को और यूज कर सकते हैं। कि कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एक हम लोगों ने Q&A बनाया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे माइंड में आते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच डॉक्यूमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आईएमएस बट इंक्लूडेड इन जीएसटीआर 2B। कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी एक्सक्लूड रखा हुआ है आईएमएस से, तो अभी आईएमएस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो वो जैसे ही पोर्टल पे इंक्लूड हो जाएगा, सेम वैसे ही हम लोग भी इसको इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, आई आरसीएम के इनवॉइसेस। बेसिकली ये सारे इनवॉइसेस की जरूरत भी नहीं है। इंपोर्ट के इनवॉइसेस, मतलब अगर हम आरसीएम की बात करें तो उसकी कोई नीड नहीं है, कि वो डिसीजन गवर्नमेंट का है कि कौन से उसको रखना है, कौन से उसको एक्सक्लूड रखना है। तो बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आईएमएस के अंदर आपको शो नहीं होंगे, लेकिन 2B के अंदर शो होंगे। तो जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, आरसीएम, पोर्ट के इनवॉइसेस, प्लेस रूल, जो प्लेस ऑफ सप्लाई रूल है वो, सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट, जिसका आप वो टाइम पीरियड के बाद जो इनएलिजिबल हो जाते हैं, वो सारी चीजें जो भी हैं इसके अंदर अभी एक्सक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट है, कैन आई टेक एक्शंस मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम डॉक्यूमेंट्स। क्या आप सेम डॉक्यूमेंट्स पर, मतलब एक इनवॉइस है उस पर मल्टीपल टाइम्स कभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कभी पेंडिंग कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक आपने 3B फाइल नहीं किया उसके पहले तक आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। यस, बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B एक्शन कैन बी रिकॉर्डेड मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच बिजी मॉडल इज द आईएमएस यूटिलिटी अवेलेबल। तो जेएसएन की जो फैसिलिटी है वो हमारे स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मॉडल में देखने को मिलती है। बेसिक और ब्लू मॉडल के अंदर हम इस फीचर को नहीं प्रोवाइड करते। तो स्टैंडर्ड, सेफ्रॉन, एमरेल्ड, एंटरप्राइज, अगर ये मॉडल आप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे। या कोई अगर बेसिक और ब्लू यूज कर रहा है तो वो को अपग्रेड कर सकता है स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज के अंदर, सेफ्रॉन या एमरेल्ड के अंदर, और इस फैसिलिटी को यूज कर पाएंगे। ये भी एक मैंडेटरी चीज है कि इस BLS एक्टिव होना चाहिए, तभी आप इस फैसिलिटी को यूज कर पाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स कैन बी डाउनलोड और अपलोड IMS डेटा फ्रॉम बिजी। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार डाउनलोड कीजिए, जितनी बार चाहे उतनी बार अपने एक्शंस को, जो बिजी में आपने एक्शन स्पेसिफाई किया उसको पोर्टल पे अपलोड कीजिए। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स कैन बी जनरेट GSTR 2B फ्रॉम बिजी। तो इसमें भी ऐसा कोई वो नहीं है, क्लॉज नहीं है। 3B फाइल करने से पहले आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। तो जब तक 3B फाइल नहीं करते उससे पहले तक आप ये सारे एक्शंस को मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ये 3B फाइल हो जाएगी, वो सारी चीजें फ्रीज हो जाएंगी। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टैग IMS डेटा विद बिजी। तो हम लोगों ने देखा कि F4 की हेल्प से हम लोग एक्शन को टैग कर सकते हैं इनवॉइसेस पर। आपको मल्टीपल एंट्रीज पर एक्शन लेना है तो सिंपली आप सेलेक्ट कीजिए और F4 प्रेस कीजिए और सभी पर आप एक्शन ले पाएंगे इन अ क्लिक। एक्सपोर्ट IMS डेटा टू एक्सेल फ्रॉम बिजी, देख लेते हैं इसको। बेसिकली एक्सेल के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि आप डेटा को एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे IMS का पेज ओपन किया, आप ऊपर ऑप्शन देखेंगे तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से एक्सेल में, PDF में, जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यस, आप एक्सेल में, PDF में, गूगल शीट में भी करना चाहें उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं IMS के डेटा को। ITC tagging can be redone after IMS reconciliation। ये आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते थे कि जो मंथली ITC टैगिंग हम लोग यूज करते हैं, क्या उसको हम लोगों को फिर से करना पड़ेगा? एक बार IMS करें, एक बार ITC की टैगिंग करें? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप IMS पे एक्शन लेंगे ऑटोमेटिकली वो ITC की टैगिंग में भी वो एक्शन सेव हो जाएगा। पर नो एक्शन रिकॉर्ड्स इन IMS ट्रीटेड। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि ये फैसिलिटी अभी ऑप्शनल है। इस केस में अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते या नो एक्शन ही छोड़ देते हैं,
ऑटोमेटिकली उसको ट्रीट किया जाएगा डीम्ड एक्सेप्टेड। मीन्स जीएसटी 2B के अंदर जितने भी इनवॉइसेस होंगे, अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो सारे इनवॉइसेस का इनपुट जो भी होगा आपका 3B में शो हो जाएगा और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस ओटीपी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द आईएमएस डेटा ऑटोमेटिकली। तो एवरी 6 आवर के बाद, ये ऑथेंटिसिटी के लिए है, ऑथेंटिकेशंस के लिए है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ये अच्छी भी चीज है। तो एवरी 6 आवर्स के बाद ओटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको ओटीपी भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई कैन रिफ्लेक्ट ऑन आईएमएस। हाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो बिजी की बात करें, चाहे पोर्टल की बात करें, या अभी हम लोग बिजी की बात करें, तो अभी हम लोगों ने जो ऑप्शन दिया वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड सप्लाई का दिया हुआ है। आउटवर्ड सप्लाई पे में भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं अभी, तो उसका भी जो भी जैसा भी होगा वो हम लोग आप लोगों को अपडेट कर देंगे। फिलहाल अभी इनवर्ड सप्लाई के लिए अवेलेबल है, बिजी से आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कॉमन थे, आप लोगों के भी माइंड में होंगे, जो कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया। प्लीज अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप Q&A को यूज करें, या आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, हम लोग आपको अलाउ कर देंगे बात करने के लिए। वैसे अगर आप लोगों को किसी की भी रिकॉर्डिंग की नीड है तो आप हमारे YouTube चैनल से भी ले सकते हैं। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से हमारे YouTube पर चैनल है, जहाँ पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक एक्सपर्ट टॉक किया था सीए अभिषेक मित्तल जी के साथ, जहाँ पर उन्होंने आईएमएस से रिलेटेड पूरी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन भी दी थी। उसका भी लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं कि उसके क्या लीगैलिटीज हैं, वो सारी सब कुछ हम लोग उस वेबिनार में, उस वीडियो में हम लोग देख पाएंगे। फर्दर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 82828282 पर भी कॉल कर सकते हैं, और 24/7 ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उस पर हेल्प ले सकते हैं।